तो ये एक सरल सा अभ्यास है। एक बात तो ये है कि ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरी बात ये है कि आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। इसमें यह शामिल है कि आपको अपनी जीभ को पूरी तरह से बाहर स्ट्रेच करना है, अपने मुंह को पूरी तरह से खुला रखते हुए, और फिर जितनी ताकत के साथ हो सके सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, पेट को झटका दिए बिना, लेकिन ताकत के साथ अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, सांस अंदर भी और बाहर भी 21 बार। और जब ये हो जाए, आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर घुमा लें। इसे उतना पीछे ले जाएं जितना आप ले जा सकें। तो अपनी जीभ को पूरी तरह से घुमा लें, ये खुद से जितनी ज्यादा से ज्यादा पीछे जा सके, इस तरह से। और अपना मुंह खुला रखते हुए फिर से उसी तरह सांस लीजिए, सांस अंदर सांस बाहर, जितनी हो सके उतनी ताकत से, लेकिन अपने गले में दबाव पैदा करके आपको इस तरह से आवाज निकालनी होगी। आवाज आनी ही चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप गले में, अपने गले के गड्ढे में दबाव पैदा करें और आवाज निकालें। और सांस अंदर सांस बाहर, पूरी तरह से सांस बाहर, पूरी तरह से सांस अंदर, जितना हो सके उतनी ताकत के साथ, लेकिन पेट को झटका दिए बिना 21 बार और जीभ को ऊपर घुमाकर। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने अपनी आंखें बंद रखी हैं। आप पूरी सांस लीजिए, आप पूरी सांस लीजिए और सांस को रोककर बस यूं ही बैठिए 1 मिनट के लिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आपको सांस लेने में दिक्कत है तो कम से कम 30 सेकंड के लिए। अगर आप 1 मिनट के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप 30 सेकंड के लिए वहां रुकिए। आपको पालथी लगाकर बैठना होगा। आप जिस भी तरह से बैठ सकें, आपका शरीर जिसकी भी अनुमति दे, और फिर दोनों बाहों का उपयोग करके इसे इस तरह से ऊपर उठाइए कि आपका पंजर डायफ्राम के हिस्से से ऊपर उठ जाता है। इसे पूरी ऊपर उठाकर अब अपनी जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालिए, इस तरह से 21 बार। जब यह हो जाए, इसे भी 21 बार करना है और फिर अपना मुंह बंद कीजिए। अपना मुंह बंद रखकर सांस छोड़िए, गले के गड्ढे में दबाव पैदा करके वहां से आवाज निकालते हुए। अगर आप चाहें तो आप अपनी आंखें बंद रखकर कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं और फिर सामान्य गतिविधि शुरू कर सकते हैं। यह एक सरल सा अभ्यास है जिसे कोई भी कर सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि आपका पेट पूरी तरह भरा ना हो, आप थोड़े से भूखे हों। अगर आपका पेट पूरी तरह से खाली ना हो तो कम से कम आपको थोड़े भूखे जैसी स्थिति में होना चाहिए। तो यह एक सरल अभ्यास है, कृपया इसे जरूर करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।